ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन 24 घंटे तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्थाएं ये अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र के रूप में सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित कर्म पाप पुण्य धर्म अधर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार यह परमेश्वर की योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है। आज का दिन परमार्थ हेतु ईश्वरार्थ निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप
कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 आषाढ़ कृष्ण पक्ष और यह द्वितीया तिथि जो 9:46 तक है। उसके बाद तृतीया लग जाती है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर को 12:57 तक है। उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार, गुरु उपासना आराधना दिन। और यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा है और दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। सूर्योदय सुबह 5:13 और सूर्यास्त सायं 7:21 का है। इसी सन 2022 16 जून 2022 सुबह के 7 बजने वाले हैं। मॉर्निंग 7 AM। कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष 7वां वैश्विक मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय योग ऐश्वर्य माया के अंतर्गत यह एक ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक और उस पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में भारत राष्ट्र, उसमें उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिला, हिमालयन शिवालिक हरी भरी पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में 14 बीघा अवधूत बाड़ा आश्रम के पहले मंजिले सी ब्लॉक 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम इंटरनेशनल नेटवर्क चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक 4 पर व्याख्यान करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह गीता श्रवण साधना करें और कराए और अपने अध्यात्म भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांति से रहित होकर शरीर प्राण इंद्रिय मन वचन कर्म से एक रूप होकर सात्विक शुद्ध सूक्ष्म विवेक भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः श्रवण मनन चिंतन स्वाध्याय अभ्यास करे और कराए। वर्तमान में अपने प्रारब्ध अनुसार यह गीता ज्ञान अपने अपने जीवन में चरितार्थ करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम।
तो कल हमने श्लोक नंबर 3 में भगवान ने प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से सभी जीवात्मा संसार अध्यात्म भौतिक संसार की उत्पत्ति का रहस्य कहा। ये सारा संसार जो है व्यष्टि समष्टि जीव जगत देवी देवता सारा यह प्रकृति और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होता है। वो कैसे? तो कहा मम योनिर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। जैसे कहा भारत यानी इस परमार्थ ज्ञान में रत भारतीय नागरिक अर्जुन मम भगवान कहे मेरी महद ब्रह्म यानी माया अध्यात्म भौतिक दैव सात्विक राजसी तामसी माया शक्ति मूल प्रकृति माया जो स्थूल सूक्ष्म तत्व रूप में उपलब्ध है। तो ये जो माया है सात्विक राजसी तामसी यह योनि है यानी उत्पत्ति का स्थान सारे व्यष्टि समष्टि जीव और अध्यात्म भौतिक दैव संसार की उत्पत्ति का स्थान है यह माया महत ब्रह्म कहा, जो सदा सब में सर्वत्र उपलब्ध है। महत कहा है ना, सदा सर्वत्र सब में त्रिगुणमय प्रकृति माया ओतप्रोत है व्याप्त है। लेकिन वो माया स्वयं तो कुछ नहीं कर सकती, उसमें परमात्मा और माया दोनों का संयोग होता है तब जाके सारे अध्यात्म भौतिक दैवी स्थूल सूक्ष्म संसार की उत्पत्ति होती है। जैसे सुनार के पास 1 किलो सोना है तो सोना स्वयं गहने के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। वो स्वर्णकार भी अच्छा है लेकिन स्वयं स्वर्णकार जो है अपनी बुद्धि चलाने के साथ उसका वर्कशॉप भी होना चाहिए। तो उसका कारखाना है वर्कशॉप है वहां सुवर्ण 1 किलो है तो उसमें से वह सुनार अपने वर्कशॉप में सुवर्ण तत्व के सहारे अनेक प्रकार के आभूषणों का निर्माण कर देता है। ठीक वैसे परमात्मा प्रकृति माया त्रिगुणात्मक माया शक्ति के संयोग से ये सारा जो है अध्यात्म भौतिक दैव संसार उत्पन्न हो जाता है, उसी में स्थित रहता है, उसी में लय होता है, वो काल के अंतर्गत फिर उत्पन्न होता है। तो काल चक्र घूमता रहता। तो यहाँ भगवान ने कहा मैं उस तस्मिन माया योनि में प्रकृति में गर्भम दधामि चैतन्य प्रतिबिंबित चैतन्य चिदाभास जिसको कहते हैं कि संकल्प रूप से प्रतिबिंब चैतन्य रूप में प्रवेश करता गर्भ को स्थापन करता। तो परमात्मा का प्रतिबिंब चैतन्य जो है वह चैतन्य स्वरूप में गर्भ में स्थापन करते दधामी
तब जाके यह सारी सृष्टि अध्यात्म भौतिक स्थूल सूक्ष्म की उत्पत्ति संभव भवती। संभव यानी संभवा। जैसे एक सुपरस्टार कलाकार है, वह जब उपस्थित रहता है और वह संकल्प करता है कि मैं देवदत्त भिखारी का पात्र करूंगा, तब फिर वो जो है सारा देवदत्त दिवाली का पात्र जो है वह उसके संकल्प और उसकी उपस्थिति चैतन्य चेतना के माध्यम से काल्पनिक पात्र चलता है। ऐसे ही परमात्मा की उपस्थिति में माया के संग से ये जीवात्मा रूपी काल्पनिक पात्र जो है वो चलता रहता है अज्ञान से। हालांकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो साइन करता है तो फिर वो वहां पात्र के बंधन में आ जाता है। संकल्प नहीं करेगा तो पात्र के बंधन में नहीं आएगा। आप लोग भी संकल्प करते हैं कि मैं विवाह करूंगी, मैं विवाह करूंगा। अब संकल्प किया तो फिर विवाह के बंधन में आ गए। विवाह कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है, बंधन का मार्ग। कभी नहीं कहते विवाह मुक्ति मोक्ष का मार्ग है, कहीं शास्त्रों में नहीं कहा। विवाह बंधन का मार्ग। और आपने संकल्प किया, 7 फेरे किए और आपने विवाह से बंधन में आ गए। किसने बांधा? आप स्वयं संकल्प किया। तो ऐसे संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और बंधन संभव है अज्ञान से। अज्ञान से। हमारा सनातन धर्म तो विवाह के समय भी कहता है कि सावधान होकर भगवान का भजन करो, लेकिन वो जीवात्मा अपनी कामना वासना में इतना लिप्त होता है कि वो परमार्थ के लिए उसकी बुद्धि काम करती ही नहीं, जड़ बुद्धि है। तो फिर वह बंधन में आ जाते, अज्ञान से आते। अब यहाँ जो पिता परमेश्वर, माता त्रिगुणी माया और ये अध्यात्म भौतिक दैवी संसार उसकी संतानें, और संसार चलता है। तो यहाँ विवेक करना आवश्यक। जैसे आप आईना प्रतिदिन देखते, आईने में जो आप अपना प्रतिबिंब देखते हो, तो वो प्रतिबिंब जो है ना, वह वैसे जीवात्मा है। आप तो बिंब रूप में खड़े हो, आप थोड़ी वहां। आपका प्रतिबिंब आईने में दिखता है। इसीलिए आप स्वयं जब आईने का संग करते, आईने का संग, तब आपका प्रतिबिंब प्रतीत होने लगता है। ऐसे ही परमात्मा माया का संग तो संसार प्रतिबिंबित होता है, ऐसे ही जीवात्मा भी संग करता है प्रकृति का, तो वह जीवात्मा बंधन में आ जाता है। तो हालांकि ये जो जीवात्मा है वह परमात्मा का ही स्वरूप है। वो तो माया जो है आईना है, उस आईने के माध्यम से आप अपने प्रतिबिंब को देख रहे हो और उसे सत्य मान रहे हो, ये अज्ञान है। वहां प्रतिबिंब नाम की कोई चीज है नहीं, आप ही हो। और आईना भी कोई महत्व का नहीं, क्योंकि आपका आईने के साथ संबंध हो तब आपका प्रतिबिंब जीवात्मा प्रकट हो जाता है।
तो ये सृष्टि का खेल अज्ञान से चलता है। और एक दृष्टांत ले लो कि जब बिजली का करंट है, स्विच तक पहुंचा हुआ है, बल्ब भी अपनी जगह पर है होल्डर में, लेकिन जब तक आप करंट भी है, बल्ब भी है, लेकिन जब आप संयोग स्विच ऑन नहीं करोगे, वो बिजली का करंट बल्ब को प्रकाशित नहीं कर पाएगा। संयोग होना यानी करंट और बल्ब का संयोग वो स्विच करती है और उसके द्वारा फिर वो उपकरण अपना अपना कार्य करने लगता है। बिना करंट के संयोग से स्वयं बल्ब प्रकाशित नहीं हो सकता। तो इसी तरह कहने के साथ यह सारा जो है भगवान और माया के संग से संपूर्ण संसार की उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय काल चक्र में घूमती रहती। अब इसी अनुसंधान में आगे श्लोक में कहते हैं भगवान कि ये माया जो है ये महद योनि और उसमें चैतन्यमय संकल्पात्मक बीज प्रदान करने वाला पिता परमात्मा है। तो सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद् योनिर् अहम बीज प्रदपिता। कौन्तेय, अरे कुंती के बेटे, सुनो 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 सावधानी से। सर्वयोनिषु या मूर्तय संभवन्ति है। हमारे शास्त्रों में 84 लाख योनियां, उद्बीज, स्वेदज, अंडज, जरायुज, तो उसमें भूत, प्रेत, पिशाच, गंधर्व, देव योनियां भी सर्व योनि में सारी आ गई। अध्यात्म, भौतिक, दैवी, चींटी से लेके ब्रह्मा तक सभी योनियों में जितने भी मूर्तय, मूर्ति है यानी शरीरधारी, स्थूल सूक्ष्म शरीरधारी प्राणी है व्यष्टि समष्टि में, जितने भी प्राणी है मूर्तय उत्पन्न होते हैं। वो कैसे होते हैं? अपने आप तो नहीं होते, लेकिन जो नास्तिक लोग हैं वो तो कहते हैं अपने आप ही होता है, उसमें तो कोई न प्रकृति है न ईश्वर है, सब अपने आप होता है। तो चारवाक लोग कहते हैं कि बस वो स्त्री पुरुष का संग होता है, अपने आप बच्चा पैदा हो जाता है, इसमें कहा प्रकृति और ईश्वर कुछ नाम की कोई चीज है ही नहीं। कोई शक्ति, सूक्ष्म शक्ति को तो स्वीकार ही नहीं, इतनी जड़ बुद्धि होती भाई। संसार में 90% तो जड़ बुद्धि होती, वैसे भौतिकवादी वैज्ञानिक जड़ बुद्धि हो। और हमारे अध्यात्म जगत में भी सारे इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, ये भी जड़ बुद्धि हो। इस्लाम क्या है? जड़ बुद्धि। ईसाई क्या है? जड़ बुद्धि। वो जड़ता में ही पड़े रहे, तो वो जड़ बुद्धि में विवेक जागृत नहीं हो सकता। इसीलिए वह परमेश्वर और माया शक्ति का विवेक नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ कहा कि तासाम योनि, सबको गर्भ धारण करने वाली माता, ये प्रकृति माया, और परमेश्वर जो है अहम बीज प्रत पिता, परमेश्वर बीजदाता यानी चैतन्य में संकल्पात्मक बीज प्रदान कर।
तो हमारे सनातन धर्म में हम लोग लक्ष्मी नारायण को उपासना करते, शिव शक्ति शंकर पार्वती की, यही है। तो ये समष्टि शक्तियां हैं, क्योंकि सामान्य मनुष्य को समझ में नहीं आता। भगवान तो स्वयं गीता में आगे भी कह चुके, अस्य जगतस्य पिता माता धाता, मैं माता हूं, मैं पिता हूं। अब वो साक्षात पिता है और क्रम से भी है। आप साक्षात स्वीकार करो तो साक्षात, नहीं तो क्रम से। क्रम से कैसे? बोले आप कहो मेरे पिता, मैं देवदत्त, उसके पिता विष्णुदत्त, विष्णुदत्त के पिता मेरे दादा लक्ष्मी दत्त। अब वो चलते चले जाओ, तो फिर आपके जो पिता है क्रम से भी कहाँ पहुंचोगे? ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पिता परमेश्वर, तो क्रम से भी सबके पिता परमात्मा ही है। आप कहो कि मैं देवदत्त विष्णुदत्त का बेटा हूं, बस, तो साक्षात नहीं मानोगे, क्रम से मानो तो भी अंततः तो सभी परमात्मा की ही संतान है। तो सबके पिता परमात्मा ही है और माता प्रकृति माया है। तो ये जो अज्ञान कामना कर्म से जीवात्मा जो बना है ना, उसका मूल जो फॉर्मूला है अविद्या कामना कर्म और फल, और उसी में वो व्यवहार करता है। और जब वह जीवात्मा संसार में अज्ञान से जिस कर्म करता है, और भाई ईश्वर भी तो है ना, प्रकृति है, वो भी तो, वो बच्चा सोचता है कि मैं स्वयं सब करता, अरे भाई उसके पीछे माँ बाप 24 घंटा लगे हुए हैं। लेकिन बच्चा अज्ञान है ना, बाल बुद्धि है, जड़ बुद्धि। ऐसे सारे जीवात्मा उसके पीछे प्रकृति माया और ईश्वर लगे हुए हैं। अब वह परमेश्वर जब चाहे कि किस जीवात्मा को कर्म का फल देना है, जैसे माता पिता चाहे कि बच्चे को क्या देना है क्या नहीं देना, तो फल प्रभु देता है। तो प्रभु चाहे, माता पिता प्रकृति, तो वह उस कर्म फल के भोग के लिए उस क्षण उस समय उस जीवात्मा में वह सात्विक राजसी तामसी गुण को प्रकट कर देते, कि उस क्षण उसके कर्मों का फल पक गया है, तो उसकी बुद्धि सात्विक राजसी तामसी प्रकृति उसमें प्रकट हो जाती, तो वह उसके प्रारब्ध के अनुसार वह जीवात्मा अज्ञान से अपने कर्म फलों को भोगता है। तो ईश्वर के द्वारा यह प्रक्रिया सभी जीवों में चलती रहती। मानो कि अभी सुबह ब्रेकफास्ट है, हम कहे भाई आज व्रत करो, फल ले लो, कुछ ड्राई फ्रूट ले लो। अब आपके अंदर जब आप 8 बजे ब्रेकफास्ट करने बैठोगे तो रजोगुण प्रकट हो गया, अरे छोड़ो यार, हम तो डोसा खाएंगे, हम तो पोहे पकोड़े खाए। अब वो प्रारब्ध पक गया है। अब आप जानते हो कि व्रत है, फल भी है, सब सामने टेबल पे पड़ा है, लेकिन आप नहीं खाओ क्योंकि आपका कर्म पक गया है और तामसी प्रकृति पक गई है। तो उस समय अरे फल छोड़ो, ये पोहे ये सब क्या है, डोसे बोसे, अरे अंडे आमलेट बनाओ, वो तामसी प्रकृति का प्रकट हो जाता है, तो तामसी खाएगा। नमकीन है, बिस्कुट है, अंडे है, तो सब जंक फूड है, तामसी है, क्योंकि उसके कर्म पक गए हैं। उसको भगवान भी आके कहे कि अरे ये तामसी, हाँ है, मैं भी जानता हूँ, तो उसमें कौन सी बड़ी, लेकिन मैं खाऊंगा। कहते भी है छाती ठोक के सब, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं मरूंगा, तुम्हारा क्या जाता। क्योंकि उस समय उसके उस कर्म का फल पक गया है। जानते
होते हुए भी वो प्रारब्ध इतना प्रबल है, मंद होता है तो काबू में कर लेते, तीव्र प्रारब्ध होता है तो उसे काबू में नहीं कर सकते। तो इस प्रकार यह संसार में देखा गया है कि सारे, भगवान तो स्पष्ट करते हैं, सर्वयोनिषु, सभी प्राणी जितने भी आज यहाँ प्राण में उपस्थित है संसार में, अभी 84 लाख योनियां, चींटी से ब्रह्मा तक, अध्यात्म भौतिक दैवी शरीर जितने भी उत्पन्न हुए हैं अभी है, उनकी माता स्थान में माया है, त्रिगुणात्मक माया, समष्टि योनि, पीछे कहा ना, महत ब्रह्म योनि, वह समष्टि माता, समष्टि बीज, त्रिगुणी माया, और उस समष्टि माया त्रिगुणी है, उसमें जो चैतन्यमय बीज डालने वाला परमेश्वर पिता हूं। तो चैतन्यमय संकल्पात्मक बीज दान करने वाला पिता परमेश्वर हूं, ऐसा। अब सारी योनियां आ गई, एक मनुष्य नहीं हुआ, सभी आ गए, देव लोग भी आ गया, मनुष्य लोग भी आ गया, पशु लोग भी, अनंत योनियां है। भले आप कहो 84 लाख, वेद शास्त्र कहते हैं, अनंत योनियों में जितने भी नाम रूप गुण मूर्ति संभवंती, ये संभवंती कहा कि जितने भी नाम रूप मूर्तियां उत्पन्न होती है व्यष्टि समष्टि में, उन सब का पिता स्थानीय परमेश्वर ही है, सब का पिता परमात्मा ही है। तो ये सारा जो भौतिक नाम रूप काल के अधीन जो सारी अध्यात्म भौतिक दैवी योनियां, और सब के अलग अलग स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, सबके शरीर अलग। देखते हो आपके सामने, आपके घर में भी आपका पति अलग वैरायटी है, आपका बेटा, आपकी बेटी, आप स्वयं भी एक वैरायटी हो। अबे सबकी अपनी अपनी स्थूल सूक्ष्म शरीर, शरीर इसलिए उसको शरीर कहते, शीर्यत, परिवर्तित होता रहता है और एक समान नहीं है। तो अंगूठे की छाप भी किसी की एक समान नहीं, तो सबकी भिन्न भिन्न, अध्यात्म भौतिक दैवी स्थूल सूक्ष्म, तो इतने सारे उसमें स्थूल सूक्ष्म अवयव इकट्ठे होकर ये आप शरीर देख रहे हो, उसमें केवल भौतिक शरीर नहीं है जिसका आप फोटो लेते हो, उसमें सूक्ष्म भी है, कारण भी है, अध्यात्म भी है, दैव भी है, परमार्थ भी है। लेकिन सामान्य मनुष्य को लगता है कि अध्यात्म भौतिक जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि विवेक ही नहीं है, अज्ञानी है। जैसे आप देखो कि एक कोशी जीव होता है, हम जब पढ़ते थे तो सब सबको याद है, अभी भी एक कोशी जीव, अमीबा के बारे में बायोलॉजी में एक लेसन पाठ था। अब अमीबा जो है वो कैसे जीता है, कैसे रहता है, उसके अंदर जब ध्यान से हम पढ़ते हैं, देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो एक मध्य भाग केंद्र होता है, केंद्र बिंदु, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और उस अमीबा का बाकी बाहरी भाग होता है। अब वो अपनी जगह पड़ा रहता है, लेकिन जब उसके पास कोई भोजन की वस्तु आती है
तो अपने शरीर को दो हिस्सों में अलग अलग लंबा करके वह खाद्य पदार्थ को अपने अंदर समा लेता है, मिला लेता है। तो वहां देखते हैं कि ध्यान देकर कि भिन्न अंग मिल गए हैं और फिर वह एक रूप हो जाए। पहले अलग था वो जो भोजन का पदार्थ, लेकिन जब उसमें मिल गया तो वो अध्यात्म भौतिक दैवी अव्यय मिले हुए। अमीबा में केवल अमीबा नहीं है, उसमें अध्यात्म भी है, दैव भी है, भौतिक भी, सारे अव्यय मिले हुए। तो इस तरह वो अमीबा की जीवन यात्रा चलती है, वैसे ही सारे जीवों की अपनी अपनी जीवन यात्राएं चलती। तो ये जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से बनी हुई जो मूर्ति है, या मूर्ति शब्द भगवान मूर्तयः, मूर्त यानी नाम रूप शरीरधारी सारे जीवात्मा जिन्होंने शरीर धारण किया है उसे मूर्ति कहते। तो मूर्ति केवल स्थूल नहीं होती, हमारे भी मंदिर में मूर्ति कहते। मूर्ति केवल स्थूल नहीं, पत्थर की नहीं है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होकर उसमें सूक्ष्म शक्तियां भी उपस्थित है, अध्यात्म भौतिक दैव। इसीलिए सभी शरीर को मूर्ति कहते। हमारे साधु समाज में कहते भाई आश्रम में कितनी मूर्ति रहती है, मतलब कितने साधु रहते हैं। भाई नाम रूप स्थूल शरीर जो धारण किया हुआ है तो वह नाम रूपात्मक है। तो ये मूर्ति कहे जाए जिसमें नाम रूप गुण है। और जो शिवलिंग है वो मूर्ति नहीं माना, क्योंकि शिवलिंग जो है गुण है निराकार। लेकिन बारी हमारे विष्णु भगवान चतुर्भुज मूर्ति है, पंचमुखी हनुमान जी है। तो ये मूर्तियां नाम रूप गुण शक्ति के आधार पर बनती है। दैवी शक्ति है हनुमान जी, विष्णु भगवान। ऐसे मनुष्य की भी अपनी अल्प शक्ति होती, लेकिन है तो मूर्ति। तो यह मूर्ति कहते जब तक इस प्रकार वह नाम रूप धारण नहीं करता तब तक मूर्ति नहीं होती। यानी सगुण साकार ही मूर्ति होती, निर्गुण निराकार मूर्ति नहीं। तो जितनी भी योनियां है, देव योनि, पितृ योनि, मनुष्य योनि, अध्यात्म दैव, सारी योनि सब के अंदर भिन्न भिन्नता है, एक समानता नहीं। नाम रूप गुण धर्म भिन्न भिन्न है और उसे एक समान हो भी नहीं सकता। हाँ, व्यवहार तो कहीं एकता एक समानता नहीं हो सकती, परमार्थ तो एक है। जैसे सारे आभूषण भिन्न भिन्न है, आभूषणों में भिन्नता रहेगी, उसमें एकता ढूंढने जाओगे तो मूर्खता है। आभूषणों में एकता नहीं है, भिन्नता है, लेकिन एकता सुवर्ण तत्व में ही है। ऐसे आप संसार में एकता ढूंढने जाओगे तो ये मूर्खता है। संसार में भिन्नता ही है, भेद है, भ्रम है, परमार्थता एकत्व है। तो इस तरह यह सारा जो भगवान ने कहा संभवंती, इतने सारे संसार में जीवात्मा उत्पन्न होते हैं और वो एक जीवात्मा नहीं, अनंत जीवात्मा, और उस अनंत जीवात्माओं के अनंत जन्म। बड़ा आश्चर्य है। और उसका हिसाब किताब भी रखते हैं माया प्रकृति और ईश्वर के माध्यम से। ईश्वर तो नहीं रखते, माया प्रकृति सबका हिसाब रखता है। घर में भी देखो तो माँ है, सबका हिसाब रखती है, पिता कोई हिसाब किताब नहीं रखता।
तो माता ये माया है, प्रकृति है। ये सारे ब्रह्मांड का हिसाब वो माया प्रकृति रखती है। सर्वव्यापक है तो सबका भरण पोषण करते। इसीलिए प्रकृति को यहाँ व्यापक योनि शब्द से कहा है, माया को योनि शब्द। और उसी में ये सारी मूर्तियां उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति होती है। लेकिन भगवान कहते अहम बीज प्रद पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता, यानी चैतन्य में चेतना प्रदान करने। तो चैतन्य प्रकृति में नहीं है, प्रकृति जड़ है। केवल परमात्मा उसे जो बीज है चैतन्य में चेतना, प्रतिबिंबित चेतना है, वो भी परमात्मा की प्रतिबिंबित चेतना जो है वह प्रदान करते संकल्प मात्र से, चैतन्य प्रदान कर। तो सारी सृष्टि का पिता परमेश्वर परमात्मा हूं। और इस तरह यह समष्टि बीज के द्वारा गर्भाधान करने वाले समष्टि पिता ईश्वर होता है और व्यष्टि भी ईश्वर ही है। तो यहाँ जैसे एक सेठ जो है, बड़े सेठ है, उसने संकल्प किया कि एक बंगला बनाना है, 100 करोड़ का बड़े सेठ है। तो सेठ थोड़ी बंगला बनाने जाए है, उनकी प्रकृति माया उनको बुलाएंगे। है, सेक्रेटरी को बुलाया, माया को कहा कि ये बंगले का आर्किटेक्ट और उसका सारा, बस उन्होंने तो केवल संकल्प किया, अपनी चेतना प्रदान कर दी। तो 2 साल के अंदर 100 करोड़ का बंगला खड़ा हो गया सेठ का। सेठ गए बंगले में रहे। अब सेठ कुछ करने नहीं गए, केवल संकल्प मात्र से अपनी चेतना के बल से उन्होंने वह सारा बंगला खड़ा कर दिया। तो संकल्पमय है ना सृष्टि। सेठ यदि संकल्प ना करे तो बंगला रूपी सृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकती। कलाकार भी यदि संकल्प नहीं करता कि मैं देवदत्त भिखारी का पात्र करूंगा, इसलिए कहते हैं ना फिल्म साइन किया, इस कलाकार ने साइन किया यानी संकल्प किया और अपनी चेतना देने का उसमें प्रमाण भी दिया कि मैं वहां उपस्थित रहूंगा इस पात्र को करने में। जब जब कैमरा लाइट साउंड की स्क्रिप्ट के अनुसार, तो स्क्रिप्ट को उसने साइन किया, तब जाके वह जो है सुपरस्टार कलाकार देवदत्त भिखारी का पात्र करने के लिए संभव होता है, संभावित हो जाए। नहीं तो पात्र देवदत्त का है ही नहीं, कलाकार है। आपने भी अज्ञान से संकल्प किया कि मैं जो हूं, तो फिर वो पात्र चलता रहेगा स्क्रिप्ट। और ज्ञान है तो विज्ञान में कोई बंधन नहीं है, अज्ञान में बंधन है। अज्ञानी संकल्प पर संकल्प करता रहता। ये नेता लोग हमारे हैं, कितने संकल्प करते, व्यष्टि दोनों बंधन है। आप व्यष्टि कंपल करो, समष्टि संकल्प करो, अज्ञान से संकल्प में आ गए। भगवान का संकल्प जो है वो असंग है और जीवात्मा का संकल्प है अज्ञान से संग करके बंधन में डाल। तो ईश्वराधीन प्रकृति माया सब का उत्पादन करती है, सर्जन करती है, यह बताया। तो फिर ये माया फिर ये अज्ञानी जीवात्मा को बंधन में कैसे डालती है? अब ये विज्ञान भगवान कहने, भाई सारे अज्ञानी जीवात्मा इस माया के बंधन में, प्रकृति के बंधन में आ जाते हैं। तो आगे श्लोक नंबर 5 से 18 तक, उसके आगे पूरा 17वां अध्याय,
उसके आगे 18वें अध्याय में भी श्लोक 18 से 42 तक ये जो जीवात्मा प्रकृति के बंधन में कैसे आ जाता है, ये त्रिगुणात्मक माया का रहस्य भगवान कहने जा रहे हैं। तो किस तरह जीवात्मा बंधन में आ जाता है अपने अज्ञान से, यह समझाता। हालांकि जीवात्मा स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप है, लेकिन वो परमात्मा का स्वरूप विस्मृत हो चुका है। वो अज्ञान से अपने को जीवात्मा मानकर प्रकृति का संग कर कर जीवात्मा रूप में संसार में बंधन में आ जाता है। ये बंधन का रहस्य आप जानेंगे। तो आज इस श्लोक को पढ़ते हैं और उसको भगवान प्रस्तावना कर रहे हैं कि मैं वह रहस्य कहूंगा कि किस तरह ये प्रकृति माया त्रिगुणात्मी सत्व रजस तमस बंधन करती है। यह समझाने के लिए भगवान ने संकल्प किया। श्लोक नंबर 5 इसे आज पढ़ते हैं, इस पर व्याख्यान कल करें। सत्वं रजस्तम इते गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ते महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। महाबाहो, हे महाबाहो, सत्वम रजस तम इति, ये तीन माया का खेल, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण, प्योर मिक्स एंड इम्प्योर, शुद्ध मिश्र और अशुद्ध, त्रिगुणात्मक माया, ये माया प्रकृति से उत्पन्न तीन गुण जो है उसका संग करके यह अविनाशी परमात्मा स्वरूप जीवात्मा शरीर और संसार के बंधन में बंध जाता। अव्ययम देहिनम देहे निबध्नन्ति, बंधन भी केवल आभास मात्र है लेकिन बंध जाता है। इस श्लोक पर व्याख्यान कल करेंगे। तो आज जो है भगवान ने कहा कि प्रकृति माया माता है और परमेश्वर पिता है, और उससे सारा अध्यात्म भौतिक दैवी संसार की उत्पत्ति संभव है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद् योनि अहम बीज प्रदपिता। कौन्तेय, अरे कुंती के बेटे सुनो सुनो, जितने भी अध्यात्म भौतिक दैवी सब योनियों में जितनी भी मूर्तियां यानी ये 84 लाख योन, नाम रूप रंग रूप अनेक स्थूल सूक्ष्म व्यष्टि समष्टि शरीरधारी प्राणी मूर्तियां संभवंती उत्पन्न होती। और ये जो महत ब्रह्म पीछे कहा वही महत ब्रह्म शब्द है माया, प्रकृति त्रिगुणात्मक माया। तासाम योनि, सबको गर्भ धारण करने वाली माता है, सबको धारण कर अध्यात्म भौतिक दैवी यष्टि समष्टि संसार। अहम बीज प्रद पिता, और मैं चैतन्य में संकल्पात्मक बीज स्थापन करने वाला परम पिता सबका पिता हूं। तो बीज दाता तो वह चैतन्य में परमात्मा ही है ना, तो चैतन्य तो और कहीं से आएगा नहीं। प्रकृति माया जड़ है तो परमात्मा ही उसे चैतन्य में बीज प्रदान करते हैं, और उस तरह यह सारा संसार चलता। तो संसार के माता प्रकृति और पिता परमेश्वर, और ये संसार उसकी संतान अध्यात्म भौतिक दैवी संसार की उत्पत्ति स्थिति लय काल चक्र में घूमती रहती। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय,
ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। पाँच मिनट है, किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते। हरिओम स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। हाँ बोलो है। स्वामी जी, अभी आपने बताया कि ये त्रिगुणात्मक माया सर्वत्र सर्वव्यापक है, हाँ सदा सर्वत्र सब में व्यापक। तो उसी में रहकर उससे उपराम होना है। हाँ जी। तो वो कैसे हो सकता है उसी में, क्योंकि वो सर्वत्र सदा रहने वाली है और उसी के प्रकृति और उसके संग से ही ये संसार का ये रचना हुई है, तो उसी में रहकर हमें उससे असंग कैसे रह सकते हैं? देखो पशु तो नहीं रह सकते, दूसरी जड़ विषय पदार्थ कुर्सी टेबल भी नहीं रख सकते। आप मनुष्य हो तो मनुष्य को यह पुरुषार्थ की स्वतंत्रता प्रकृति में है और किसी को नहीं है। गधे को, कुल्ले को, चिल्ले को, उल्ले को नहीं, असुरों को भी नहीं है। कोई जो मनुष्य है, धर्मात्मा है, तो उसे विवेक करने की स्वतंत्रता है। मतलब एक तरफ और परमात्मा है और एक दूसरी तरफ माया है, और वो भी इतनी मतलब आकर्षित माया है, तो उसमें जीव कितना भी ज्ञान सुनने के बाद भी वो आकर्षित हो ही जाता है। हाँ तो वहां उसको विवेक बुद्धि और उसका संकल्प स्वतंत्र उसे विवेक करना है। जब आप अपने प्रारब्ध प्रबल है तो तीव्र है तो आप तो नहीं कुछ कर पाओगे पुरुषार्थ। जब मंद प्रारब्ध है तो आप कुछ प्रारब्ध के अनुसार पुरुषार्थ कर सको। तो वहां आपको देखना होगा कि आपका प्रारब्ध क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, उसमें आपका पुरुषार्थ क्या है। प्रत्येक क्षण सावधान रहकर पुरुषार्थ तो करना ही होगा। तो वो तो पता नहीं चलता है ना कि अभी तीव्र प्रारब्ध है या मंद प्रारब्ध है, हमें सिर्फ पुरुषार्थ करना है बस।
हाँ, तो पुरुषार्थ आप अपने स्तर से करो विवेक पूर्वक कि भाई मुझे क्या भी आप मानो कि अभी आपको नाश्ता करना है तो आप पुरुषार्थ करो, विवेक करो। भाई आपके सामने किचन में सात्विक राजसिक तामसिक सब है। भाई आपके टेबल पे कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको विवेक करना है कि आपको एक फल खाना है, एक आम खाना है, 4 ड्राई फ्रूट खाने हैं और अपना नाश्ता करना है। तो भाई आपको चॉइस स्वतंत्र है ना, सात्विक राजसी तामसी या फिर भगवान को समर्पित भाव से नाम स्मरण लेते हुए। तो भाई भगवतमय भाव से भी आपको चॉइस, 4 चॉइस है। आप नाश्ता करोगे, चारों चॉइस आपके पास है। आप तो अपने प्रारब्ध भी है तामसी, फिर भी आप भगवतमय हो सकती है पुरुषार्थ करोगे तो। प्रत्येक क्षण चॉइस है सभी मनुष्य को। चारों चॉइस है, तामसी राजसी सात्विक और भगवतमय। आप कैसे नाश्ता करोगे उसके लिए कोई तुम्हें बंधन किसी को नहीं है। प्रारब्ध भी है, तामसी प्रारब्ध है, फिर भी आप भगवतमय हो सकते हो यदि आपका दृढ़ संकल्प है, पुरुषार्थ है। तो तामसी प्रारब्ध है तो भी भगवतमय मतलब कुछ वो भी अन्न लेते हुए हमको भगवान को समर्पित हो जाना है बस। हाँ, भगवत समर्पित भाव से वो स्वतंत्रता है सभी मनुष्य को है केवल। 84 लाख योनि में कहीं मनुष्य के सिवाय किसी को ये स्वतंत्रता नहीं। सभी भोग योनियां है, केवल एक मनुष्य है योग योनि, योग साधना उसी के लिए शास्त्रों में कही। बाकी तो सब भोग ही भोग ही भोग है। मनुष्य भी भोग में पड़ा है, 99% तो भोगी ही है। योगी तो 1-8% मिलना भी मुश्किल है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, विवेक रखना ठीक बहुत है। सावधान पूर्वक विवेक पूर्वक पुरुषार्थ आवश्यक है, सतत प्रतीक्षा। ठीक है, समय पूरा हो गया है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमः ओम शिवाय। नारायण। ओम नमः